औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज बड़ी अहम बात और टेक्निकल आपको बात बता रहा हूँ, वो ये है कि दावा इस्तक़रार हक़ तो हर कोई कर देता है कि ये इंतकाल जो है आप चैलेंज कर दें, और ये इंतकाल गलत है, इंतकाल विरासत गलत है, इंतकाल बै गलत है, हिबानामा गलत है, तबादला गलत है। ये आप डिक्लेरेशन में चले जाते हैं कि इसकी कैंसलेशन करें। और लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप उसमें ये कहते हैं कि जनाब 40-50 साल पहले ये इंतकाल हुआ था, वो तो आपको मानना पड़ता है। साथ कहते हैं कि इन्होंने फ्रॉड कर दिया, वो एक फ्रॉड और इन्होंने इम्पर्सनेशन कर दी। ये आम तौर पे ये तरीका कार होता है। लेकिन आजकल जो है ना, लॉ बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। सीपीसी में ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि जब भी आप फ्रॉड एलेज करते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। उसमें अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा इस पे नुकसान होगा। तो उसमें ये प्रोवाइडेड है ऑर्डर 6 रूल 4 में, सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, कि अगर आप किसी चीज फ्रॉड एलेज करते हैं तो फिर ऑनर्स जो है वो शिफ्ट आपकी तरफ हो जाएगा कि आपने प्रूव करना है कि ये फ्रॉड वाकई हुआ है। तो उस ऑर्डर 6 रूल 4 में ये बात है कि आपने क्लियर कट ये लिखना है कि फ्रॉड कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, किसकी मौजूदगी में हुआ, वहां पर कौन लोग मौजूद थे। तो जिस तरह एफआईआर की जाती है कि चोरी हुई या डकैती हुई, अब डकैती के लिए आप ये साबित करते हैं कि कहाँ पर हुआ, तारीख वक्त हुआ होता है, फिर उसके बाद विटनेसेस होते हैं, वो विटनेसेस आगे केस आपको लेकर जाते हैं, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आमतौर पे ये फ्रॉड का बहुत ही टेक्निकल बात है कि कैसे आप फ्रॉड को साबित करेंगे जो 40 साल पहले हुआ है। तो और कुछ नहीं, जिस दिन वो इंतकाल हुआ है, जिस दिन वो रपट रोज नामचा हुआ है, जिस दिन वहां पर पटवारी साहब ने अपनी रिपोर्ट लिखी है या गिरदावर ने अपनी रिपोर्ट लिखी है, या जिस दिन उस AC2 साहब ने, जो तहसीलदार साहब होते हैं, उन्होंने अपना फैसला लिखा है, तो वहां पर उसी डेट का ही लिख दें कि इसी दिन इन्होंने फ्रॉड किया और छुप कर किया, लेकिन तहसील में नहीं किया, घर में बैठ के किया, तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, जलसा आम नहीं हुआ था। इस किस्म की बात जो है उस इंतकाल के अंदर लिखा होता है कि हमने ये किया। तमाम वीडियोस इस पर मौजूद हैं कि इंतकाल कैसे होता है। वो जलसा आम होता है, गवाह होते हैं, नंबरदार होता है, ये सब कुछ होता है। तो ये आप कहें कि घर बैठकर इन्होंने सब कुछ कर लिया और सब कुछ छुपा के रखा, और कब्जा जो है हमें कहते रहे कि कब्जा आप हमें दे दें, मुख्तलिफ तरीकों से हमें लिटिगेशन करते हुए हमसे कब्जा छीनने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर लिखा होता है कि कब्जा हमने आगे ट्रांसफर कर दिया है। तो इस किस्म की जो बातें हैं वो आपने जरूर लिखना है कि इन्होंने फ्रॉड किया है जनाब, कब्जा आज तक मेरे पास है, कमीशन आप मुकर्रर करें, वहां जाकर देखें। बहन भाई के मामलात में अगर आप परेशान हो रहे हैं कि भाई के पास ही कब्जा है, बहन ने केस किया हुआ है, तो करीबी रिश्तेदारों का जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन माना जाता है कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। अगर भाई किसी जमीन पर काबिज है तो ये भी समझा जाएगा कि और भाई और बहनें भी हैं इसके साथ ही, खाता मुश्तरका में इसके साथ शामिल है। तो आपके साथ ये बताने का मकसद और ये गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि जब आप दावा इस्तकरार हक फाइल करते हैं और जब आप एलेज करते हैं कि इंतकाल इसको खारिज किया जाए, तो उसके लिए जो फ्रॉड होगा ऑर्डर 6 रूल 4 के तहत उसकी क्लियर कट डिस्कशन करेंगे और क्लियर कट लिखेंगे और उसको सबूत के तौर पर भी पेश करेंगे। नहीं तो केस आप हार जाएंगे। अगर आप केस ऐसे ही दायर कर देते हैं तो अब 711 में भी आपका खारिज हो सकता है कि जनाब ये लिटिगेशन कर रहे हैं, फ्रॉड एलेज कर रहे हैं, 40 साल के बाद लिमिटेशन को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉड का इनको कोई पता नहीं है। तो ये टेक्निकलिटीज होती हैं, आपने इसका खास ख्याल रखना है। मजीद अगर मेरे लायक कोई हुक्म हो तो इनबॉक्स कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, मैसेज व्हाट्सएप पर। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।